नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस सरकार की आपने खास बात देखी, जब कोई दिक्कत आती है, जहां पर जवाबदेही तय होती है, तो वहां पर वो अपने पैमाने बदल देते हैं। अभी आपने देखा हाल में दिल्ली में किस तरीके से जहरीली हवा को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया गेट पर। जो प्रदर्शनकारी थे, उनको मुंह दबा दबा के उनको विरोध करने से मना किया गया। पार्लियामेंट में लेकिन आज मजे की बात यह है कि राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया डेरेक ओब्रायन द्वारा, जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, और उसमें यह बताया गया, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं एमओएस, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जिससे ये पता चले कि प्रदूषित हवा से या जहरीली हवा से लोगों की मौत होती है। वायर ने एक स्टोरी की है, जो कि एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। जीवेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये सरकार बेंचमार्क्स अपने कैसे बदलती है? पहले तो ये कहा कि अब प्रदूषण से कोई ज्यादा डेथ्स नहीं होती हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, और आज ही की खबर है, कि सरकार ने ये कहा कि वो तो अपने बेंचमार्क्स लेकर आएगी, अपने स्टैंडर्ड्स तय करेगी। और उसने ये कहा कि ये जो WHO की जो रैंकिंग्स होती हैं, जैसे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रैंकिंग है, WHO ग्लोबल एयर क्वालिटी डेटाबेस, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज मैट्रिक्स, ये सरकार ये कह रही है कि हम इसको नहीं मानेंगे, ये हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। और हर देश अपनी अपने तरीके से इसका एनवायरमेंट या हवा का असेसमेंट करता है। अब जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं एमओएस, कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने ये कहा कि हर देश को अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। और उन्होंने अपने भारत का एग्जाम्पल दिया कि हमने तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि NAAQS, 12 पोल्यूटेंट्स के लिए हमने बनाया है। और उन्होंने ये कहा कि देयर इज नो ग्लोबल अथॉरिटी रैंक जिसको कि हम माने। हमने अपना जो एक एनुअल स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, हम उसको उसके हिसाब से चलेंगे। इसके क्या मायने हैं? ये सरकार की जवाबदेही बिल्कुल जीरो है। सरकार को इस तरीके की रैंकिंग में विश्वास क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और ग्लोबल जो रैंकिंग्स हैं, उनको भी सरकार कंडेम कर रही है। अब इतनी कॉम्पिटेंट हो गई है हमारी साइंस, हमारे सब कुछ, की हमें इन सारे ग्लोबल मैट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है। जी जीवेश, देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मतलब गवर्नमेंट जो कर रही है, गवर्नमेंट अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए साइंस को भी डिफाई कर देती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे कि हम कह सकते हैं कि ठीक है, किसी कंट्री में लोग किसी चीज से हैप्पी होते हैं, इट नॉट अ साइंटिफिक इंडिकेटर। यहाँ पे हम लोग हवा की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। PM 2.5 जैसे दिल्ली में मेजर होता है, वैसे ही बीजिंग में मेजर होता है, वैसे ही लंदन में मेजर होता है। और ऐसा तो है नहीं कि लोग लंदन नहीं जाते, इंडिया के, बीजिंग नहीं जाते या दुबई नहीं जाते। पीपल ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड व्हेन दे कम बैक दे से दैट द एयर इन दिल्ली इज सो बैड। द मोमेंट वी लैंडेड इन दिल्ली वी वर कॉफिंग। So these are not one but thousands of examples where people have cited that the moment they come after years, after months, after weeks to Delhi or to Bombay, even now, to Chennai, to Kolkata, to Lucknow, to Bhopal, to Indore, name the city, एंड इनके अपने पार्लियामेंट के लोग, हम तो देख ही रहे हैं पार्लियामेंट में आपस में मेंबर पार्लियामेंट की कितनी बन रही है, एक पार्टी की दूसरी पार्टी से। बट आज उड़ीसा के एक MP ने, राज्यसभा के MP ने बोला है कि पार्लियामेंट को शिफ्ट क्यों नहीं कर देते। कहते अगर आपको लोगों की चिंता नहीं है तो कम से कम राज्यसभा के और लोकसभा के स्टाफ की चिंता कर लीजिए, अपने ड्राइवर की चिंता कर लीजिए, अपने परिवार की चिंता कर लीजिए, और हमारे को उड़ीसा आ जाइए, जहां पे साइक्लोन से भी लड़ते हैं, जहां पे हम लोग हर तरीके की त्रासदी से लड़ते हैं और विजयी होके आते हैं। तो दिल्ली अपनी हवा को क्यों नहीं साफ कर पा रहा है? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कोई इसको अटेंड ही नहीं करना चाहता। अभी 7-8 दिन पहले, अभी मैं इंस्टाग्राम पर देख रहा था, डॉक्टर अमरीश मित्तल, डॉक्टर नरेश त्रेहान, डॉक्टर अरविंद कुमार, and I can name many of the leading pulmonologists of the country, and I would like to cite their figures, which are like, well, can bring tear to anyone's eyes. Doctors warn that 1.7 million deaths annually in the country are linked to toxic air, including 4 lakh child deaths every year. The advisory also suggests that 70% of India's population is breathing unsafe air daily. This is India's population. So it was a Delhi issue and government was suppressing it. Now it has become an India issue. And what are we doing about it? We're saying that we're going to change the parameter and we're going to bring a different parameter.
मतलब सरकार ये कहना चाह रही है हवा तो ठीक है, विश्वास कौन करेगा? पर जीवेश, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अपने पैरामीटर्स लेकर आएगी और अपनी पीठ तो ही थपथपाएगी ना। वो ये तो कहेगी नहीं कि भाई हमारी एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमारे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लोगों की मौत हो रही है। ये सरकार क्यों कहेगी अगर सरकार अपने स्टैंडर्ड्स लेकर आ रही है तो? सरकार अपने क्या स्टैंडर्ड लेके आएगी? दिस इज अ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी. द इंडिपेंडेंट एजेंसीज, hundreds and thousands of them all over the world and in India also. So they will also measure, na? So we can always compare. Let the government come out with their figures. Let the government say that the AQI in Delhi is 20 when it is 200 or 500 or 1000. Let them come and say. Let's challenge the government and let's tell them that all the independent agencies also measure and you also measure. How differently are they going to measure PM 2.5? How differently are they going to measure the sulfur level in the air or the carbon dioxide in the air? नहीं, लेकिन इस खबर के मायने क्या है? जो जनता है उसके लिए क्या मायने है कि सरकार अपने स्टैंडर्ड्स लेकर आ रही है? उन सारे लोगों का क्या जो अभी इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उनको कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा? भाई कोई सांस नहीं ले पा रहा है, किसी की मौत हो रही है, किसी को अस्थमा है, लेकिन सरकार कह रही है नहीं भाई हमारा तो सब कुछ ठीक है एक तरीके से, और अब वो अपने स्टैंडर्ड्स लेकर आ रही है। तो ये जो क्लाइमेट वॉरियर्स थे, जितनी भी जो वॉरियर मॉम्स थी जो आज प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके लिए सरकार का ये एडमिशन कि हम अपने स्टैंडर्ड्स लेकर आएंगे, उन लोगों के लिए क्या मैसेज जाता है? I think the message to them is very clear. They have to come back on the streets, and not just they. Why should I be saying they? I also have to come back on the street and show the government that how many children, how many adults, how many senior citizens are being affected. And the pollution is not just affecting the human being, also the different elements of nature. Look at what are we doing to the air? What are we doing to the trees? How much are the trees suppressed right now? Because just because the tree cannot speak doesn't mean the tree is not suffering. So leave aside anything else. The government is not bothered about anything. Absolutely nothing. This was something which was the most serious issue in this parliament session. I don't think there was a more serious issue than this. And they made a joke out of it. And nothing else. By saying that there's no link. And they can't find a substantial link. Shouldn't they be calling the doctors to the parliament? What is the opposition doing? Call 10, 20, 30 pulmonologists to the parliament and let them submit their data and their research work. How much research has happened on the quality of the air in the last 10 years? There's not a problem which is happening from yesterday. This has been happening for years and years and years now. People are suffering. मतलब वो उसने गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर लंग्स की फोटो लगाई गई थी और दिखाया गया था कि लंग्स कैसे काले हो रहे हैं, and that would be available on the internet still. I'm 100% sure that can be drawn out. I can share a video of mine where I have done a video where I've basically shown that how a person is dying just because of the air. I've enacted that. How someone is like not able to breathe. मतलब ये लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कि लोग इंसान सांस नहीं ले पा रहा है. एक नहीं हजारों लाखों लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं. लोगों को सांस नहीं आती है. पूरी रात they keep coughing. They're not able to sleep. Look at their quality of life. Look at what is happening to their economic performance. How will they earn? How will they run a family? मतलब ये तो मतलब this is interlinked to everything. नहीं, लेकिन जो सरकार ने ये कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है, जो प्रदूषण, जहरीली हवा से मरने वाले लोग हैं, ये क्या शो करता है कि ये क्या डेटा आंकड़ा नहीं जुटा पा रहे हैं, या इनके पास वो मेथोडोलॉजी नहीं है, उनके पास वो विज्ञान नहीं है जिससे कि वो आंकड़ों का पता लगा सके कि प्रदूषित हवा से कितने लोग मर रहे हैं? ये तो बड़ी मजाक वाली बात हो गई. एब्सोल्युटली, ये मजाक ही है. गवर्नमेंट के पास डेटा भी है, गवर्नमेंट को पता भी है, बट दे बेसिकली trying to suppress the most important issue because they want to discuss something else. They want to discuss Macaulay or Vande Mataram. And I'm not saying they should not be discussing Vande Mataram, but should not they be discussing the current issue of today, which is air pollution, when the whole country is suffering? एक छोटा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा क्या स्पोर्ट्स खेलेगा? मैंने शायद पहले भी आपके शो पे बोला था कि ये लोग स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि हम लोग वी आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट स्पोर्टिंग नेशन, हम ये गेम्स ले आए, वो गेम्स ले आए. अगर हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो क्या स्पोर्ट्स खेलेगा? तो शुडंट दैट बी डिस्कस्ड फर्स्ट? शुडंट दिल्ली, लुक एट मेंबर पार्लियामेंट्स ऑफ दिल्ली, बांसुरी स्वराज, when Sushma Swaraj ji expired, she had requested that her funeral should be carried out electrically so that there is no pollution.
And Bhattacharya Swaraj spoke on Vande Mataram. Shouldn't Bhattacharya Swaraj be speaking on pollution in Delhi? She is a young parliamentarian. आप ये बताइए, ये तो मिसप्लेस प्रायोरिटीज का मामला है ही, लेकिन ये सरकार की कितनी बड़ी विफलता है अपने आप में कि अगर उनके पास आंकड़े नहीं है कि कितने लोग जहरीली हवा से मर गए हैं, अब वो कहते हैं कि वो अपने स्टैंडर्ड्स लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या एक तरीके से लोगों के साथ धोखा नहीं है? एब्सोल्युटली धोखा है। और अगर ये आज से 15-20 साल पुराना इश्यू होता, जिस टाइम पे वी हैड पीपल लाइक चंद्रशेखर, पीपल लाइक गुजराल इन द पार्लियामेंट, उस टाइम पे तो रेजिग्नेशन हो गए होते, पीपल वुड हैव लेफ्ट द पार्लियामेंट। क्या आप लोगों के साथ कर क्या रहे हैं? मतलब मैं अभी भी अगर मैं सोचूं आज से 20 साल 25 साल पहले वाजपेयी जी की जो पार्लियामेंट होती थी, या उससे भी और 10 साल पीछे चला जाऊं, तो शायद पार्लियामेंटेरियन नहीं सुन के रो पड़ते कि आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं। हम लोग जो बाहर जाते हैं लोगों की दुर्दशा देखते हैं, अब तो लोगों की दुर्दशा देखने को आता ही नहीं है। क्या सरकार को शर्म नहीं आती है कि जब बाहर से विदेशी लोग आते हैं, वो यहाँ का पानी नहीं पी सकते, वो यहाँ की हवा में नहीं सांस ले सकते, उनको मास्क पहनने की जरूरत पड़ती है, क्या है कि सरकार के लिए शर्मनाक चीज नहीं है? एब्सोल्युटली शर्मनाक है। और एक नहीं, जो आता है, आज मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बाहर से आते हैं ट्रैवल करने के लिए, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वो कहते हैं हमें दिल्ली में एक दिन भी नहीं रुकना है। एयरपोर्ट पे उतरते हैं, दे टेक अ कैब टू द ISBT, बिकॉज दे मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर ट्रैवलिंग लो बजट। वहां से बस लेते हैं एंड दे गो टू इधर धर्मशाला, और दे गो टू मनाली, और दे गो इनटू द माउंटेन्स। दे एस्केप फ्रॉम दिल्ली। व्हाई डू दे एस्केप फ्रॉम दिल्ली? व्हाई डोंट दे वांट टू स्टॉप इन दिल्ली? Because they already come with an advisory which their country has issued that Delhi is not safe. और किसी कंट्री पे ट्रस्ट नहीं करते, तो जो जिनको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, मॉस्को का AQI देख लीजिए। अभी तो मोदी जी ने बोला कि पुतिन उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। जापान इज द मोस्ट ट्रस्टेड कंट्री और मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। जापान से इवेल्युएट करवा लीजिए, रशिया से करवा लीजिए। यू डोंट ट्रस्ट योर ओन इंडिपेंडेंट एजेंसीज। let the truth come out. एटलीस्ट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि प्रॉब्लम है, सॉल्व क्या करेगी? तो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी, हर साल लोग सफर करते रहेंगे। नहीं, तो कुल मिलाकर ये जो दोनों स्टोरीज है, अंतिम कमेंट आपका लूंगी कि सरकार का ये कहना कि उनके पास अपने बेंचमार्क्स हैं, वो ग्लोबल इंडिसेस को नहीं मानेंगे, और दूसरा आंकड़े का नहीं होना, दोनों अपने आप में क्या करता है, क्या कहता है कि ये क्या बिल्कुल एक कवर अप एक्सरसाइज है सरकार के लिए? ये जो जहरीली हवा है ये प्राथमिकता है ही नहीं, आप चाहे जितना भी चिल्लाते हो। जी, एब्सोल्युटली कवर अप एक्सरसाइज है, एब्सोल्युटली कवर अप एक्सरसाइज है। बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग बाय द वोट बैंक, और गवर्नमेंट को ये लगता है कि गवर्नमेंट का जो लोअर इकोनॉमिक स्ट्राटा है वो तो वैसे भी अपनी रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ रहा है, उसको तो पैसा चाहिए टू अर्न टू बेसिकली बाय हिज डेली ब्रेड। तो वो तो जो सड़क पे बैठ के जो हवा ले रहा है वो वैसे भी इतने सालों से ले रहा था। गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा जो स्टेटस है एज अ गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। बिकॉज पीपल हु आर अफेक्टेड और हु आर स्पीकिंग अगेंस्ट दिस आर इन माइनॉरिटी, आर वेरी फ्यू, एंड वी कैन पुट देम टू साइलेंस। बट द इशू इज दैट बाकी जो नहीं बोल रहे इसलिए नहीं बोल रहे बिकॉज उनके टाइम ही नहीं है बोलने का। वो अगर सड़क पे एक दिन आएंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे? दे हैव टू अर्न देयर डेली ब्रेड एवरी डे। रेडी वाले को रोज रेडी लगानी है, फल वाले को रोज फल बेचने हैं, अंडे वाले को रोज अंडे उबालने हैं और बेचने हैं। ऑल ऑफ देम हैव टू वर्क, तो वो आ नहीं सकते। तो उनके लिए शायद हम लोग बोल रहे हैं। गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड दैट, बट गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू। They're not ready to accept the facts. They're not ready to accept the issue. They're not ready to accept science, which is heading for a disaster. और अभी जब मैं वही जो शुरू में बोला, अभी 5-6 दिन पहले all the leading pulmonologists have written to the Prime Minister and they have issued an advisory कि हम लोग मतलब we have reached disaster level. उसके बाद अगर गवर्नमेंट ये कहने की हिम्मत रखती है, क्या मतलब all the member parliaments and all the ministers have become completely like जो बोलने को कहा जाएगा वो बोलेंगे? At least the youngsters, I shouldn't be naming them, we all know who are the youngsters, they should be resigning for this. कि हो क्या रहा है ये? हम लोग पार्लियामेंट नहीं अटेंड करेंगे, वो पार्लियामेंट्री खत्म हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो पार्लियामेंट्रीज डोंट एग्जिस्ट। जी,
खैर सरकार के लिए तो ये प्राथमिकता है ही नहीं, इससे साफ हो जाता है, लेकिन ये अपने आप में इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीवेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।